Good morning to all my dear student. Today our topic is understanding quadrilateral. आज का जो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है। और अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को समझने से पहले पॉलीगन क्या है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो पॉलीगन का जो डिफिनीशन होता है ए पॉलीगन इज अ प्लेन फिगर दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय number of straight line segment connected to form a polygon chain called polygon। या हम कह सकते हैं कि a polygon is made by more than two line segment is called polygon। It is also closed and it is also open polygon। It has two types, polygon, closed polygon and open polygon, but there is many parts of a polygon, like as firstly simple polygon and second self intersecting polygon। अब सिंपल पॉलीगन के मूलतः टू पार्ट्स हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करेंगे तो इसमें आपको रेगुलर पॉलीगन मिलेगा और इरेगुलर पॉलीगन मिलेगा। इसी प्रकार से सेल्फ इंटरसेक्टिंग पॉलीगन में कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन मिलेगा और कॉन्वेक्स के भी दो पार्ट हो जाएंगे, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहले हम सिंपल पॉलीगन की बात करेंगे। तो सिंपल पॉलीगन में क्या है कि मैंने बताया था कि लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट है जो कि एक दूसरे से क्लोज्ड हैं, तो इसलिए हमारा क्लोज्ड पॉलीगन होगा। और ये सिंपल पॉलीगन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट है, तो ये भी हमारा एक पॉलीगन हो जाएगा, तो इसे हम सिंपल पॉलीगन कहेंगे। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पहले हम देखेंगे इसका डिफिनीशन क्या है। तो इसमें इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विच हैज़ ऑल इंटीरियर एंगल लेस देन 180 इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो जब कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करेंगे तो ये कोई भी पॉलीगन हो उसके सभी जो एंगल्स होंगे वो 180 से कम होंगे। अब इसको फिगर के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल या ये एंगल या ये एंगल, तीनों हमारे इसमें सभी जो एंगल है 180 से कम है, इसलिए हमारा ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। यहाँ भी हमारा ये 90 से कम 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये 90 है, तो ये भी हमारा क्या है इसमें सभी जो एंगल्स है 180 से कम है, इसलिए कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएंगे। ये सारे हमारे 90 के हैं, प्रत्येक जो एंगल है 180 से कम है, इसलिए हमारा एक कॉन्वेक्स एंगल कहलाएगा। अब कॉनकेव की बात करेंगे तो इन कॉनकेव पॉलीगन विच हैज़ एट लीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। मतलब हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन हम किसे कहेंगे, ऐसा पॉलीगन जिसमें कम से कम एक एंगल 180 अंश से ज़्यादा हो, वो हमारा कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। और एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे फिगर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एंगल यहाँ पे जो बना है इस पॉलीगन में एक लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट और 4 लाइन सेगमेंट, मतलब 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के जो पॉलीगन बना है क्लोज पॉलीगन, उसमें ये जो एंगल है 180 से ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल नहीं बना रहा है तो 180 से ज़्यादा है, इसलिए हमारा एक कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। उसी प्रकार से जब मैं इस पॉलीगन की बात करूँगा जो कि 1 2 3 4 5 6 7 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे एक और एक दो ऐसे एंगल है जो 180 से ज़्यादा है, तो इसलिए डिफिनीशन में बताया गया है कि कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो हमारा कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। अब हम रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे। तो रेगुलर पॉलीगन का जो डिफिनीशन होता है, विच पॉलीगन हैज़ all interior angle is same and its side also same, called रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पे देखिए आपके जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट है 1 2 3 ये सभी आपस में इक्वल हैं और इनके एंगल्स भी आपस में इक्वल है,
तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे, वही एंगल यहाँ पे, वही एंगल यहाँ पे, इसके साइड भी आपस में बराबर है, इसलिए हमारा ये रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। अब इरेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे तो विच पॉलीगन हैज़ ऑल द इंटीरियर एंगल कैन बी सेम बट इट्स साइड्स आर नॉट सेम कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन। इसमें हमारे एंगल सेम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसके जो साइड्स है वो सभी आपस में बराबर नहीं होंगे। जैसे इस रेक्टेंगल में देखिए एंगल सभी 90 90 90 के हैं, लेकिन ये इसके इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल है, लेकिन चारों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एंगल आपस में इक्वल नहीं है, ये कोई एंगल आपस में इक्वल नहीं है, तीनों एंगल में कोई एंगल आपस में इक्वल नहीं है, और इसके साइड भी आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।